हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल मज़ा ले रहे होंगे। इस समय पर काउंसलिंग चल रही है और रिजल्ट का तो इंतज़ार खत्म ही हो गया। यहाँ पर आज मैं इस सेशन में कवर करने वाला हूँ कि बी फार्मा को लेकर काफ़ी लोगों का नीचे डाउट आ रहा था कमेंट सेक्शन में और मैसेजेस में भी आ रहे थे। तो बी फार्मा को लेकर हम चॉइस फिलिंग क्या करें, वो चीज़ मैं आज क्लियर करने वाला हूँ कि आप बी फार्मा को लेकर अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो आप उसमें किसकी चॉइस फिल करें, किस कॉलेज को चुनें, और साथ में आप प्राइवेट कॉलेज को किस तरीके से चुनेंगे। ठीक है, दोनों कॉलेज में बताऊंगा, इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों। साथ में आपको एक मंत्र दूंगा लास्ट में, गुरु मंत्र जिसको कहते हैं। गुरु मंत्र क्या होगा? गुरु मंत्र इस बात पर होगा कि बी फार्मा तो आप कर रहे हैं, तो क्या सच में इसके बाद आपका एक अच्छा करियर, या फिर जैसे कि आप सोचते हैं कि मुझे प्लेसमेंट के हिसाब से लेना है कॉलेज को। ठीक है, क्या बी फार्मा में आपका प्लेसमेंट हो जाता है, किस कॉलेज में अच्छा प्लेसमेंट होता है, साथ में आपको फी स्ट्रक्चर भी थोड़ी बहुत मैं अंदाज़ा दूंगा और सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करूंगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि बी फार्मा में आप चॉइस फिलिंग में कौन से कॉलेज भरें। आइए देखते हैं, स्लाइड पे आप आइए। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज जो यूपी में है, आपके उत्तर प्रदेश में, जो यूपी सीटी के थ्रू आपको मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उन कॉलेजेस की बात करने वाला हूँ जो गवर्नमेंट हैं। और साथ में आप ये वीडियो इतना ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको सच में वो गुरु मंत्र देने वाला हूँ जिसमें मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। उसका ऐसा कुछ भी नहीं है, गुरु मंत्र मैं ऐसे उसका नाम ही रख दिया हूँ। तो उसको आप बिल्कुल ध्यान से जब आप उसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बी फार्मा करने के कितने फ़ायदे हैं, और साथ में आपको ये भी लगेगा कि असलियत क्या है। ठीक है, प्लेसमेंट की असलियत क्या है। आइए मैं आपको वन बाय वन सारे गवर्नमेंट कॉलेज दिखाता हूँ, उसके बाद प्राइवेट। पहले गवर्नमेंट की बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। इस लिस्ट में जो सबसे पहला कॉलेज आता है वो आपका है बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। ठीक है, सबसे पहले मैं इसी कॉलेज की बात करने वाला हूँ और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इसका किस रैंक से किस रैंक तक एडमिशन होता है। पहले पर मैंने इसको रखा है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसका जो है आपका 1 रैंक से लेकर 200 रैंक तक आप इसको कह सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर का मैं आपको रिकॉर्ड दे रहा हूँ। इसी के हिसाब से यहाँ पर काउंसलिंग होगी और इसी के हिसाब से फिर भी मिलेगा। अब की साल भी ये इसी के तरीके से मिलेगा। बात करते हैं इसकी फ़ीस की, तो इसकी फ़ीस जो आपकी है वो लगभग 2.5 लाख है टोटल। ठीक है, ये आप टोटल फीस इसकी कह सकते हैं। और साथ में ये भी है कि यही एक कॉलेज है जिसमें गवर्नमेंट सीटें हैं। बाकी और जो कॉलेज हैं वो कॉलेज तो गवर्नमेंट हैं लेकिन उनमें सीटें जो हैं वो प्राइवेट हैं। तो मैं वही चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, बट हाँ वो गवर्नमेंट कॉलेज ही हैं। तो मैं अभी दूसरे नंबर के आपके कॉलेज पर चलता हूँ। ये तो पहला कॉलेज हो गया। अब आते हैं दूसरे नंबर पर जो आपका कॉलेज मैंने रखा है इस लिस्ट में, जिसकी आप चॉइस फिलिंग करेंगे, वो आपका है एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। ठीक है, ये आपका दूसरा कॉलेज है। इसमें आप बात कलेक्ट करेंगे कि कितने रैंक से कितने रैंक तक इसको आप फिल कर सकते हैं, चॉइस फिल कर सकते हैं। तो ये आप इसके लिए आप कर सकते हैं अपनी चॉइस फिलिंग में। वो जो रैंक रहेगी उसमें वो 1 से लेकर आपकी लगभग 850 तक रैंक तक। ठीक है, इतने रैंक तक आप इस कॉलेज को फिल कर सकते हैं, 1 से 850 रैंक तक। ठीक है, उसके बाद इसमें सीटें कितनी हैं? 60। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में जो भी कॉलेज हैं उनमें 60 ही सीटें होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर कॉलेज जो हैं सब में लगभग 60 ही सीटें होती हैं। उसके लिए आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें फ़ीस कितनी है। तो फीस वही लगभग इसमें भी है 2.6 लाख के करीब है। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, बाकी वही। देखिए फीस जो है ना वो थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। उसमें आप मेरी बात को ऐसा ना हो कि वहाँ कॉलेज में आप जाके कहने लगे नहीं नहीं इन्होंने तो इतना ही बताया था इस वीडियो में, तो ऐसा नहीं। आइए अब मैं देखता हूँ तीसरा कॉलेज जो मैंने इस लिस्ट में रखा है। तीसरा कॉलेज जो है वो आपका है बुंदेलखंड झांसी। ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी जो कि मैंने रखा है। स्लाइड को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है तो आपके थोड़ा सपोर्ट की आवश्यकता होगी इसमें। उसकी जो है वो रैंक कितने रैंक से कितने रैंक में मिलती है तो मैं आपको बता दूं, 1 रैंक से लेकर आपका 1250 तक रैंक तक ये कॉलेज आपका इतने रैंक तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी सीटें वही हैं। सीट कितनी है इसमें?
सीट आपकी वही 60 सीटें ही हैं और साथ में इसमें भी इसमें थोड़ा फ़ी आपकी थोड़ा ज़्यादा होगी। 3 लाख के करीब है इसमें जो है आपकी फ़ी। ये मैं एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ और इतना लगभग है भी जो कि आपको गूगल वगैरह पे आपको दिख जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आप बात आती है चौथे कॉलेज की। चौथा कॉलेज कौन-सा है? चौथा कॉलेज आपका है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसकी रैंक क्या रहती है? रैंक इसकी 1 से 1130 रैंक तक ये कॉलेज आप उठा सकते हैं। साथ में इस कॉलेज के बारे में ये भी है कि ये कॉलेज आपका भी गवर्नमेंट है और इसमें भी वही सीट्स, इसमें भी वही आपकी 60 ही सीटें हैं। तो आप चॉइस फिलिंग करते हुए इसको डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छा कॉलेज है और मेरे हिसाब से ये ठीक-ठाक कॉलेज है। गवर्नमेंट में मुझे अच्छा लगता है ये कॉलेज। ठीक है, मैं इसमें आपको अपनी भी चॉइस बताता रहूँगा। ठीक, तो आइए अब उसके बाद बात करते हैं हम चौथे जो कॉलेज मैंने इसमें रखा है इस लिस्ट में, वो है छत्रपति साहू जी महाराज। मैंने ये चौथा कॉलेज तो मैं बात कर चुका हूँ ना वीर बहादुर। अब इसके बाद 5वां कॉलेज आता है। ठीक है, तो 5वां कॉलेज मैंने कौन सा रखा है इस लिस्ट में? 5वां कॉलेज है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय जौनपुर। ठीक है, ये आपका 5वां कॉलेज है जिसको मैं इसमें रख चुका हूँ। तो इसमें इसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें आपकी फ़ी थोड़ा ज़्यादा होती है। फ़ी इसमें लगभग आपकी पड़ जाती है 3.5 लाख पड़ जाती है। ठीक है, और रैंक जो है इसमें काफ़ी हद तक ठीक-ठाक रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिल ही जाता है। लगभग 1000 रैंक तक इसमें मिल जाता है कॉलेज आपका, 1 से लेकर 1000 रैंक तक। और इसके लिए इतना मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है कि बहुत पुख्ता जानकारी है, क्योंकि इसकी मुझे जानकारी उतना ज़्यादा कहीं से मिली नहीं। फिर हम बात करेंगे इसके बाद जो इसमें मैंने छठा कॉलेज रखा है। छठा कॉलेज आपका क्या है? महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एमटीयू जिसे आप कह सकते हैं। महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी ये आपका पड़ती है नोएडा में। यहाँ मैं शायद इसमें स्लाइड में सेट करना भूल गया था। तो ये है आपका नोएडा में है ये यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये भी आपके लिए एक अच्छा कॉलेज है, एक गवर्नमेंट कॉलेज है। तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं, इसकी भी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जो कि अंबेडकर नगर में है। ये आपका 7वां कॉलेज है। ये भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। आप इसमें भी देख सकते हैं, आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। और लास्ट में तो आपको मैंने बताया ही है कि मैं आपको बहुत अच्छा एक टिप्स देने वाला हूँ। फिर बात आती है इस लिस्ट के गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट में जो आपका 8वां कॉलेज है। 8वां कॉलेज क्या है? 8वां कॉलेज आपका है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो आपका यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपका, वो 8वां कॉलेज है। और इसमें भी ठीक ठाक ही कॉलेज है और काफ़ी अच्छा कॉलेज है। आप इसके बारे में तो आप थोड़ा बहुत जान ही रहे हैं। फिर बात करते हैं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय लखनऊ। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय लखनऊ की बात कर लेते हैं। इसको आप अपने 9वें ऑप्शन में रख सकते हैं, या फिर आप एक अच्छा कॉलेज है, ये भी बढ़िया कॉलेज है। तो ये भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गई गवर्नमेंट कॉलेज की बात कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में इन कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए करेंगे। अब बात आती है कि प्राइवेट कॉलेजेस जिन्हें चाहिए या फिर जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा है, तो क्या वो प्राइवेट के कौन से कॉलेजेस में जो है एडमिशन लें। तो आइए मैं उन्हीं कॉलेजेस की आपको बात करता हूँ और उन्हीं कॉलेजेस को मैं बताऊँगा। साथ में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा। और ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज जो मैंने चुने हैं उनमें कुछ कॉलेजेस में तो मैं खुद भी गया हूँ और ये सारी चीज़ें मुझे पता भी हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले अब बात करते हैं हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस की। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से प्राइवेट कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग आप करेंगे यूपीसीईटी की काउंसलिंग में। किन आप कॉलेजेस को चुनेंगे जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ठीक-ठाक लग सकता है और कॉलेजेस वाक़ई में थोड़े ठीक-ठाक हैं, आपका वहाँ से प्लेसमेंट होने के थोड़े बहुत चांसेस हैं। और उन्हीं कॉलेजेस के मैं यहाँ पर नंबर वाइज़ सबको डिस्कस करूँगा, साथ में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला कॉलेज कौन-सा है। इसमें जो इस लिस्ट में जो मैंने पहले कॉलेज को रखा है, गौर यहाँ पर अब प्राइवेट कॉलेज की बात हो रही है, आप जान ही रहे हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में जो मैंने पहला कॉलेज रखा है वो आपका है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। ये आपका पड़ता है ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, चूँकि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और काफ़ी यूनिवर्सिटी के लैब्स वगैरह काफ़ी ठीक-ठाक हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटी है। बात कर लेते हैं इसमें सीट्स कितनी हैं, तो इसमें जो है आपका जो है 100 सीट्स हैं इसमें। ठीक है, 100 सीट्स हैं। तो यहाँ पर आप
100 सीटें हैं आपको मिल जाएंगी। तो आप इसके लिए भी सोच सकते हैं अगर आपको प्राइवेट ही करना है तो। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर कॉलेज की। तो जो सेकंड नंबर कॉलेज है वो आपका है KIT स्कूल ऑफ फार्मेसी गाजियाबाद। KIT स्कूल ऑफ फार्मेसी गाजियाबाद जो आपका दूसरे नंबर का कॉलेज है। देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में लगभग सभी में 60 सीटें होती हैं और प्राइवेट कॉलेज में लगभग सभी में ही 100 सीटें होती हैं। 100 सीटों के आसपास होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ और इस लिस्ट में कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जो एडेड हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा अभी कौन कौन से लगभग एडेड भी हैं, ठीक है। फिर आता हूँ मैं इसमें तीसरे नंबर का कॉलेज जिसके बारे में आपने सुना होगा काफ़ी जगहों पर चर्चा में। वो आपका है एमटी लखनऊ, ठीक है। एमटी यूनिवर्सिटी लखनऊ, ठीक है, या MIT लखनऊ यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी लखनऊ आप इसको कह सकते हैं। तो इस कॉलेज का भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ठीक ठाक है और इसमें भी जो सीटें हैं वो 100 सीटें हैं। आप इस कॉलेज के लिए भी सोच सकते हैं अगर आपको प्राइवेट ही करना है तो। लेकिन ये है कि इन कॉलेजेस की फीस आपको थोड़ी हाई मिलेगी। उसके बाद बात आती है चौथे नंबर के कॉलेज की कि चौथे नंबर का कॉलेज कौन सा है। तो वो आपका है डॉक्टर MC सक्सेना स्कूल ऑफ फार्मेसी, ठीक है। डॉक्टर MC सक्सेना स्कूल ऑफ फार्मेसी जो कि कॉलेज आपका लखनऊ में स्थित है। ये कहाँ पे है? लखनऊ। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में भैया, जो नहीं जानते हैं वो ये तो जान ही लें। और इस कॉलेज में भी वही है, सीट की संख्या आपको मिल जाएगी 100 सीटें आपको कॉलेज में मिल जाएंगी, ठीक है। एक अच्छा कॉलेज है, प्राइवेट में एक ठीक ठाक अच्छा कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है। उसके बाद बात आती है कि पांचवा कॉलेज कौन सा है। पांचवा कॉलेज आपका है इंस्टीट्यूट यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी इलाहाबाद, ठीक है। ये आपका कॉलेज इलाहाबाद में पड़ता है। यहाँ के लिए भी आप सोच सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में अच्छा कॉलेज है और सीटें वही, इसमें भी 100 सीटें ही हैं, सीटें वही 100 ही हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे इस ग्रुप का छठा कॉलेज कौन सा मैंने चुना है। छठा कॉलेज जो मैंने चुना है वो आपका है रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये भी एक अच्छा कॉलेज है जो कि लखनऊ में स्थित है। आप इसके लिए भी सोच सकते हैं जिसकी काउंसलिंग UPCET के थ्रू ही होती है और इसमें भी सीटें वही 100 सीटें ही हैं। और देखिए ये कॉलेज थोड़े कॉस्टली हैं, प्राइवेट हैं, लेकिन इनके इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़े अच्छे हैं अदर कॉलेजेस से, ठीक है। फिर मैं आता हूँ यहाँ पर 6 नंबर के जो कॉलेज हैं उनकी बात करता हूँ। इसके बारे में शायद आपने कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा, जो कि आपका लखनऊ में है और बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी जो है इसको आप कह सकते हैं। ये जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में, देखिए कुछ यूनिवर्सिटी हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादा जाना जाता है जिसको BBD कहते हैं, BBD, इसको BBD कहते हैं। और ये मुझे काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी लगती है क्योंकि मैं वहाँ रहा भी हूँ तो थोड़ा बहुत वहाँ मैं गया हूँ, काफ़ी चीज़ें उसकी मैं देखा हूँ। तो BBD में एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसके लिए भी आप सोच सकते हैं अगर आपको प्राइवेट करना है तो। फिर आती है बात KNIT सुल्तानपुर की और ये ऐसा कॉलेज है जहाँ पर मैं भी आपको कभी कभार अगर आप यहाँ करते हैं तो कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं भी यहाँ दिख जाऊँगा आपको, ठीक है। वैसे मैं यहाँ ये नहीं हूँ मैं यहाँ पढ़ता हूँ या कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन ये मेरा थोड़ा होम टाउन आप समझ लीजिए, होम टाउन पड़ता है तो मैं यहाँ पर अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है। तो आप इसके लिए भी सोच सकते हैं, एक अच्छा कॉलेज है और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ठीक है, ठीक है। देखिए प्लेसमेंट की जो टिप्स है, प्लेसमेंट की अगर आपके मन में कोई शंका हो रही है मैं अभी बताने वाला हूँ, प्लेसमेंट के चक्कर में न रहिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लेसमेंट कैसे होगा। फिर आता है वाराणसी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये भी आपका प्राइवेट में अच्छा कॉलेज है जो कि मैंने जिसे 8वें नंबर पर रखा है, ठीक है। इसके लिए भी आप सोच सकते हैं, इसमें भी वही 100 सीटें ही हैं तो इसके लिए भी आप सोच सकते हैं। फिर बात आती है यहाँ पर नवे कॉलेज की। नवा कॉलेज कौन सा है? PSIT कानपुर। इसका मैं फुल फॉर्म पूरा नाम तो मैं इसका आप सर्च मान लीजिएगा, पूरा नाम शायद परमवीर सिंह ऐसे करके कुछ है, परमवीर सिंह कोई यूनिवर्सिटी है ये परमवीर सिंह करके। तो मैंने इसका पूरा नाम लिखा ही नहीं था स्लाइड में इसलिए यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन PSIT आप कानपुर डालेंगे काफ़ी फेमस है। ये आपका पड़ती है जानते हैं कहाँ? मैं यहाँ पर गया भी हूँ, ये पड़ती है आपका कानपुर और दिल्ली एक्सप्रेस वे पर, कानपुर दिल्ली एक्सप्रेस वे, ठीक है। तो इस पर इसके लिए भी आप सोच सकते हैं, ये ठीक ठाक कॉलेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने UP के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी वहाँ गए हुए थे और कब गए थे? 2017 में गए थे। तो यहाँ पर बात हो गई सारे जो आपके प्राइवेट कॉलेज थे और उसके पहले गवर्नमेंट कॉलेज की।
अब मैं यहाँ पर आपको बात की बात कर लेता हूँ, किस चीज़ की बात कर लेता हूँ, वो है कि जो मैं आपको कह रहा था कि गुरु मंत्र ठीक है, गुरु मंत्र कोई खाली स्लाइड यहाँ है नहीं, वहीं तो मैं वहीं बता देता आपको। तो गुरु मंत्र की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जैसे कि चलिए यही बात कर लेता हूँ, वो ये है कि प्लेसमेंट क्या है, प्लेसमेंट। मैंने कोई खाली स्लाइड बनाई नहीं इसलिए प्रॉब्लम है। देखिए प्लेसमेंट की अगर बात कर लूँ तो गवर्नमेंट में तो प्लेसमेंट हो नहीं रहा है भैया इतना आसानी से, तो आप गवर्नमेंट प्राइवेट में कैसे सोच सकते हैं प्लेसमेंट के बारे में इतना कि इतना आसान है, या मैं प्लेसमेंट के हिसाब से ही कॉलेज में, देखिए प्लेसमेंट के हिसाब से लेना है तो आपको इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस को चूज करना होगा जो कि अलग अलग एग्जाम कराते हैं, जैसे कि आपका बिट्स पिलानी वगैरह हो गया, और उसकी फ़ी तो आप पूछिए ही मत। मतलब इतनी हाई है कि शायद एमबीबीएस के पैरेलल में चली जाती है, कुछ ऐसे-ऐसे कॉलेज हैं फार्मेसी के। तो वहाँ पर प्लेसमेंट की तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यहाँ पर प्लेसमेंट की प्रॉब्लम होती। खैर आपके पास करियर ऑप्शन हैं, जैसे कि आप मेडिकल स्टोर चला सकते हैं, उसके बाद फार्मा कंपनी में भी आप जॉब करते हैं, तो यहाँ पर आपको 15 से 20 हज़ार के बीच में आपको मिल जाती है सैलरी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, देखिए इसमें ज़्यादातर बच्चे नीट वाले होते हैं जो कि बी फार्मा का एग्ज़ाम देते हैं एज अ करियर ऑप्शन, एज अ बैकअप। तो मैं उनके लिए ही बता रहा हूँ कि यहाँ पर वो सोच तो सकते हैं, लेकिन अब इतना भी नहीं है। देखिए सब इसमें ड्रग इंस्पेक्टर नहीं बन जाते हैं, ठीक है। सपना सबका होता है वही, और सपने सच हों ऐसा कभी कभी ज़रूरी नहीं होता है, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और जो मैंने गुरु मंत्र की बात की प्लेसमेंट की, तो वो किस तरीके के हालात हैं, सारी यूनिवर्सिटी के यही हालात हैं कि प्लेसमेंट मतलब आप ना के बराबर समझिए। ये सारी जगहों की बात है, वो भी यूपी में ही नहीं, ये सारी जगहों की मैं बात कर रहा हूँ। ऑल इंडिया रैंक पे जो कॉलेजेस हैं उन्हीं की ठीक ठाक है, और बाकी सब जगह पे यही बुरा हाल है। तो आप सोच सकते हैं, वैसे आपका मैं कभी कोई मोटिवेशन नहीं डाउन कर रहा हूँ। अच्छे कॉलेज हैं, करियर ऑप्शन तो है ही है। अदर कोर्सेज से तो ठीक ही है, इसी इससे बीएससी कर रहे हैं आप, उससे उतना मतलब नहीं निकलता जितना इससे मतलब निकल जाता है। तो उम्मीद है आपने इस लेक्चर को, इस सेशन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो आप साथ बनाए रखिए। इस सेशन में मैंने काफ़ी चीज़ें, काफ़ी मेहनत भी किया यूनिवर्सिटी को खोजने के लिए, उसके बाद इस स्लाइड को खोजने के लिए, और उसके बाद इसको बनाने के लिए। तो जुड़े रहिए आप लोग, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।